Class 10 exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू और इस इक्वेशन के क्या है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन। बेटा ये दो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू अगर क्या हो बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता था तो हमको क्या पता है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। a1 कितना है 2, a2 कितना है a माइनस b, b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस b, c1 कितना है 7, c2 कितना है 3a प्लस b माइनस। तो बेटा ये एक बार इसके इक्वल और ये एक बार इसके इक्वल, इसको भी इसके इक्वल रख सकते हो, सबसे ही ठीक आंसर आएगा। तो बेटा मैंने क्या लिखा 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल है 3 अपॉन ए प्लस बी के और 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल है 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो बेटा 3b उधर जाकर प्लस 2a इधर आकर सब्ट्रैक्ट, तो 3a माइनस 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5b। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करी 7a माइनस 7b, 3 टू जा 6a, 2 1 जा 2b और 2 2 जा 4। तो 6a इधर आकर माइनस 2b, 7b उधर जाकर प्लस। तो बेटा 6a में से 7a में से 6a गया a और ये 9b माइनस 4। तो बेटा a की वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है 5b। तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया 5b, a की जगह क्या लिख दिया मैंने 5b। तो 4 इधर आकर प्लस का, 5b उधर जाकर माइनस का, तो 4b इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4 बाई 4 1 और a की वैल्यू 5 इंटू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 एंड b की वैल्यू 1। तो इस इक्वेशन में a और b की जगह 1 और 5 पुट करोगे तो बेटा ये इक्वेशन a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 की फॉर्म में ही बनेगी। ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट भी सेम है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, ए और बी की जगह इस बार किसकी वैल्यू पूछी है के की, विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या कंडीशन होती थी बेटा, नो सॉल्यूशन होता था पैरेलल लाइन के केस में। पैरेलल लाइन के केस में मेरे माइंड में है सेट कि पहला इक्वल दूसरा नॉट इक्वल। तो बेटा दो इक्वेशन लिखी मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल है 2k प्लस 1 के। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कंडीशन, लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। तो इट मीन्स बेटा नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता था a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल c1 बाई c2। a1 3 a2 2k माइनस 1, b1 1 b2 k माइनस 1 और ये नॉट इक्वल लिख दो। तो बेटा हमको तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट केस से निकल जाएगी 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3k माइनस 3, 1 से मल्टीप्लाई 2k माइनस 1, तो 2k इधर आकर माइनस और माइनस का 3 उधर जाकर, तो 3 में से 2 गया k, 3 में से 1 गया 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बहुत ईजी है मैथ, बहुत ज्यादा।
सिर्फ लाइन पढ़नी होती है, सब कुछ ही गिवन होता है, ध्यान से बस नोट करना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फिर दोबारा से रिवाइज कर ही लेते हैं बेटा। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से कैसे करते हैं, जैसे ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो तुम लोगे, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 माइनस 5y बाई 8, 9 माइनस 5y बाई 8 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, जौन सी इक्वेशन लिया उससे दूसरी में, इक्वेशन 1 ली थी तो इक्वेशन 2 में। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x की वैल्यू 9 माइनस 5y बाई 8 और प्लस का 2y इक्वल टू 4। 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, ये डिवाइडेड बाई 8 और ये 2y और ये 4। तो बेटा 8 एलसीएम लूँगा तो 27 माइनस 15y प्लस 8 2 जा 16y इक्वल टू 4। 16 में से 15 गया, 27 प्लस y, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 8 4 जा डायरेक्ट लिख दिया मैंने 32। तो 8 4 जा वहाँ जाकर, तो y की वैल्यू 32 माइनस 27, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। तो x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 5y बाई 8, तो 9 माइनस 5 और y की वैल्यू 5 बाई 8, तो 9 माइनस 5 5 जा 25 बाई 8, तो माइनस का 25 है तो 16 बाई 8, तो माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो मैं तीनों मेथड ही करा रहा हूँ। ये सब्स्टिट्यूशन था, क्वेश्चन है तो आया सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस, बट मैं बेटा तुमको एलिमिनेशन भी दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो बेटा x को सेम करने के लिए यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो बेटा जो यहाँ है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ और जो यहाँ है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। 8 3 जा 24x, 3 5 जा 15, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24x, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 16 में से 15 माइनस का 8, 32 में से 27 माइनस का ही 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y के प्लेस पर 5, तो 2 5 जा 10 उधर जाकर, तो 3x इक्वल टू माइनस का 6, x की वैल्यू माइनस का 6 बाई 3, तो x की वैल्यू माइनस का। फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं बेटा एक बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो। तो जनरल फॉर्म में 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू, y की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू, बीच से स्टार्ट बाई बीच पे खत्म, 5 बाई 2 माइनस 9 माइनस 4, 8 3 5 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना, नीचे से ऊपर साइन चेंज। ये 5 4 जा माइनस का 20, तो बेटा ये प्लस का 2 तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 18। ऐसे ये y की वैल्यू 9 3 जा 27, माइनस का 4 तो प्लस का 4, 4 8 जा 32। ऐसे ये 8 2 जा 16, प्लस का 3 तो माइनस का, 3 5 जा, तो x बाय माइनस 2 y बाय 5 इक्वल टू 1 बाय 1। तो एक बार x बाय माइनस 2 कॉन्स्टेंट के इक्वल और एक बार y बाय 5 कॉन्स्टेंट के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से भी माइनस का 2 और y की वैल्यू 5। तो बेटा दोबारा से तीनों मेथड रिवाइज हो गए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद बेटा बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं बेटा, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन
द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो बेटा ये भी सेम हमने इस तरह के पहले दो क्वेश्चन पढ़े। बेटा पहले हमने पढ़ा था एक टैक्सी चार्जेस वाला जो 10 किलोमीटर के 105 रुपीज लेता है और 15 किलोमीटर के 155 रुपीज लेता है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने लैडिंग लाइब्रेरी वाला कि एक लाइब्रेरी वाला फर्स्ट 3 डेज का फिक्स लेता है, 7 डेज लिए तो 27 लिया था, 5 डेज लिए तो 20। अब ऐसे ही बेटा ये हॉस्टल चार्जेस आ गए। अगर मैंने वहाँ पर 20 डेज फूड लिया है तो मैंने पे करे हैं 1000 रुपीज़। अगर मैंने वहाँ पर 26 डेज फूड लिया है तो मैंने वहाँ पर पे किया 1180। तो लेट करा बेटा फिक्स चार्जेस भी सेम क्वेश्चन है सारे। फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स और चार्जेस फॉर फूड पर डे। बेटा खाने का एक दिन का कितना लगता था, वाई रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा एक बंदा रहा है फॉर 20 डेज तो बेटा फिक्स चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे और 20 दिन उन्होंने खाना लिया है तो उसको पे करने पड़े फॉर 26 डेज। फिक्स चार्जेस तो देने पड़ेंगे और ये 118। तो बेटा ये दो इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। x प्लस 20y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे 1 and 2 6y इक्वल टू 180 y की वैल्यू 30। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू 20 इंटू 30 600 तो 600 उधर जाकर माइनस तो हॉस्टल का फिक्स चार्जेस था 400 रुपीज़ और बेटा एक टाइम के खाने के कितने रुपए लेता था 30 रुपीज़। तो ये आ गया। तो बेटा सारे ही फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वाले क्वेश्चन सेम होंगे। ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट ए फ्रैक्शन बिकम्स। तो बेटा अगर अच्छे से सोचे तो एक ही क्वेश्चन है वही 3 बार, या अगर मैं ये सोचूं 3 क्वेश्चन है और वही तीनों एक्सरसाइज। कौन से 3 क्वेश्चन है, एज, फ्रैक्शन, फिक्स्ड चार्जेस। तो बेटा आता भी मोस्टली इन्हीं में से ही है, एज, फ्रैक्शन या फिक्स्ड चार्जेस। सेकंड ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। बेटा फ्रैक्शन दिख गया तो इट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट करा न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो बेटा बस लाइन देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन बन जाता है 1/3 व्हेन जब 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो बेटा डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कह रखा था, न्यूमरेटर के ही बारे में बता रखा है। कह रहे ये फ्रैक्शन 1/4 बन गया अगर मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, जो इसने कहा वही लिख देते हैं। कह रहा है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन जब 8 ऐड करा डिनोमिनेटर। कह रहा है अगर 8 ऐड करता हूँ डिनोमिनेटर में तो इट बिकम्स 1/4। तो सॉरी बेटा पहले क्या बना था, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो बेटा दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करेंगे तो इस बार बेटा y कैंसिल हो रहा है तो माइनस प्लस 4 में से 3x गया x, 8 में से 3 गया 5। तो बेटा x की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट कर दी तो बेटा y उधर जाकर प्लस का, 8 इधर आकर माइनस का। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x बाय वाई कितना आ गया बेटा मेरा फ्रैक्शन 5/, तो मेरा फ्रैक्शन कितना आ गया बेटा x अपॉन वाई 5/12। तो आंसर वेरीफाई करना चाहो कि 5 में से 1 गया 4/12, 1/3। अगर 8 ऐड कर देता हूँ 12 प्लस 8 20, 5/20 1/4। ऐसे ही बेटा थर्ड पार्ट, ऐसे ही थर्ड पार्ट सिर्फ स्टेटमेंट रीड करो, जो समझ में आ रहा है उसको अपनी नोटबुक में नोट करो बेटा, अपने आप क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। यश के
यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश के बेटा 40 मार्क्स आए टेस्ट में, अगर उसको 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बेटा ये नेगेटिव मार्किंग है, कह रहा है ठीक करता है तो उसको हर क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे, अगर वो गलत भी करता है ना कुछ तो उसका 1 नंबर कट करेंगे। कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर and 2 marks be deducted for each incorrect answer, then Yash would have 50 marks। तो बेटा दो कंडीशन पता लगी, एक तो लेट करा नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी वाई। तो बेटा दो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 मार्क्स मिले बेटा ईच राइट आंसर। अगर मेरे को बेटा मैं एक्स क्वेश्चन ठीक कराया और मेरे को हर क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिले तो मेरे को टोटल मार्क्स मिल गए 3x। बेटा ये जरूर कंसेप्ट याद रखना, यहाँ पर ये अपने मार्क्स को कम कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है तो बेटा माइनस आएगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्लस लगाएंगे। बेटा 1 मार्क्स लूज करता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर मैं वाई क्वेश्चन गलत भी कराता हूँ तो बेटा मेरे मार्क्स आते हैं 46 40। और दूसरी कंडीशन है, अगर मेरे को 4 मार्क्स मिलते हैं ठीक करने के, 4 मार्क्स मिलते हैं ठीक करने के और 2 मार्क्स चले भी जाते हैं गलत करने के, तब मेरे मार्क्स आते हैं 50। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। तो बेटा लेट यहाँ से 2 कॉमन ही ले लिया मैंने, 2x माइनस वाई, क्योंकि मेरे को दिख रहा है बेटा y से y कैंसिल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई 40, एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई 25। सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 एंड 2 को, 3 में से 2 गया x, 40 में से 25 गया तो 50। तो बेटा ये आ गया x की वैल्यू 50। तो कहीं मर्जी पुट कर दो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, x की जगह 15 माइनस वाई उधर जाकर प्लस वाई 25 इधर आकर माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे बेटा 15 और 5 20। अब बेटा अपना चेक भी करते हैं, क्रॉस चेक की ठीक आंसर आया है। बेटा राइट आंसर x की वैल्यू 50। अगर मेरे को 3 मार्क्स मिले तो 45 मार्क्स तो मेरे वहां मिल गए। मैं गलत कितने करके आया हूँ 5 क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स वहां पे कम भी हुआ तो 45 में से 5 40। अगर मेरे को 4 मार्क्स मिलते इस राइट क्वेश्चन के राइट आंसर के तो 15 करेक्ट थे तो 15 फोर जा 60 मार्क्स और 2 मार्क्स गलत करने के भी मिल जाते हैं तो 5 कम हो जाते हैं, तो 5 टू 10 और कम हो गए तो बेटा यहाँ से 50 मार्क्स। तो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी अभी ही देखें ध्यान से। फोर्थ पार्ट, बेटा फोर्थ पार्ट क्या क्या है, प्लेस ए एंड बी। बेटा ये कंसेप्ट साइंस में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर कि सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, और तुमको रटवा भी दिया होगा बहुत अच्छे से कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। लेकिन किसी भी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि टीचर से पूछ ले कि ये कौन सा कंसेप्ट है कि सेम डायरेक्शन है तो प्लस होती है। बेटा मैं बहुत डीप जाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, मैंने एक दिन ये टेस्ट में दिया भी था 9th क्लास की। तो बेटा ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है। बेटा 100 किलोमीटर अपार्ट होने आई। तो बेटा मैं साथ साथ एग्जांपल भी दूंगा, ये घुमाना है और ये करना है, अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर। कह रहा वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। बेटा एक कार है वो यहां से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। बेटा दोनों ही लगा लो किसी भी टाइम, मैंने फोन कर दिया, मैं कहा जी बी कार सेम टाइम पे निकल पड़ेंगे अपना चंडीगढ़ चलते हैं। कह रहे इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। बेटा जा रहे दोनों चंडीगढ़ है, ये सोचो सी पॉइंट पे सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो बेटा दोनों आगे जा रहे हैं, किसी सी पॉइंट पे स्पीड अलग अलग है। तो बेटा इसकी स्पीड लेट करी, लेट स्पीड ऑफ कार ए x एंड स्पीड ऑफ कार बी y। बेटा कह रहा है
if the car travel in the same direction at different speed they meet in 5 hours। फिर भी बेटा गोहाना वाला इतना तेज था, करनाल वाले को 5 घंटे में उन्हें पकड़ भी लिया। तो टाइम कितना लगा बेटा 5 आवर। टाइम कितना लगा बेटा, बचपन से बताया डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 5 इंटू एक्स डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम 5 इंटू वाई। बेटा यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया ए ने। कितना डिस्टेंस है बेटा ये 5x। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया बी ने, ये कितना डिस्टेंस है 5y। अगर बेटा ध्यान से देखोगे इस AC में से BC माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 100। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन लिया, x माइनस वाई 20। बेटा अभी समझाऊंगा कि दूसरे टीचर भी कैसा समझाएंगे इस क्वेश्चन को। अब दूसरी कंडीशन बेटा, दूसरी कंडीशन दे रखी है, कह रहे द कार ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब बेटा ये मैंने कहा करनाल वाले को ऐसे कर तू भी पानीपत आ जा और मैं भी यहां से गोहाना से पानीपत चला जाता हूं। तो कहता है टाइम लगा 1 आवर। बेटा स्पीड x और y थी, तो बेटा ये थी मैंने सेम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहां ऊपर लिख भी देना केस 1 सेम डायरेक्शन, और यहां पर लिखना बेटा केस 2 टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। तो बेटा वही स्पीड x थी, टाइम 1 आवर। स्पीड ऑफ कार b, स्पीड y थी, टाइम 1 आवर। बेटा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया स्पीड इनटू टाइम y, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया स्पीड इनटू टाइम y। और बेटा ये अगर यहाँ पर किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो AC प्लस BC, या अगर मैं C दोबारा ना लूँ D लिख लिया तो AD प्लस BD टोटल मिला के ये कितना चले बेटा 100 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y। तो बेटा x प्लस y कितना आ गया 100। तो बेटा ये दो कंडीशन बन गई, एक x प्लस वाई 100 है और एक x माइनस वाई 20 है। सब्ट्रैक्ट 1 and 2, y और y 2y, 100 में से 20 तो 80, y की वैल्यू कितनी आ गई 40। x प्लस वाई 100 है, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो बेटा जो गोहाना से कार चली थी उसकी स्पीड थी 60 की। ध्यान से समझना दोबारा, तो कार A की स्पीड थी 60 और टाइम लगा 5 आवर। तो कार A ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 300 किलोमीटर। कार B की स्पीड है बेटा 40, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 आवर में 200 किलोमीटर। तो बेटा कॉमन सी बात है, अगर ये 300 चला होगा ये 200 चला होगा तो इसने अपने आप ये पहले वाला जो 100 किलोमीटर का डिफरेंस था वो भी कवर कर दिया होगा 5 घंटे में। दोबारा सेम पॉइंट में मिले थे। बट बेटा प्रॉब्लम ये है, पता नहीं रटवाते क्यों है मैथ को, मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया। वो रटवाएंगे पता है कैसे, कितने अच्छे से रटवाते हैं, मेरे को तो अच्छा लगता है। बेटा यही रीज़न है जो मैं आज मैथ पढ़ा। मैं शायद कभी टीचिंग लाइन में ना भी आता, बस यही एक ओनली रीज़न है कि मैं सोचता हूँ कि जो मैंने नहीं पढ़ा अपनी 9th 10th में, कम से कम आने वाली जनरेशन तो वो पढ़े। बेटा क्या लिखवाएंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है x प्लस वाई, अपोजिट डायरेक्शन में सेम में होती है माइनस, एंड अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होती है x प्लस वाई। बेटा ये स्पीड लिख दी, कह रहा है सेम डायरेक्शन में टाइम लगा 5, टाइम लगा 1। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बेटा, स्पीड इंटू टाइम, दोनों ही केस में 100, स्पीड इंटू टाइम 100, स्पीड इंटू टाइम 100। स्पीड क्या है बेटा x माइनस टाइम 5, और स्पीड क्या है x प्लस वाई टाइम 1। ये 5 से वही कैंसिल। बेटा ऐसा क्वेश्चन करने में और जैसा मैंने करवाया है, मेरे वाला जरूर लेंथी है, लेकिन बेटा ये पूरी जिंदगी भी समझ नहीं आएगा कि ये करा क्या क्वेश्चन।
y और y2 y वो 80 वही आगे दो सेम। तो बेटा ये दिमाग में रट्टा नहीं मारते होते, हम समझते होते हैं। और भी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि बेटा जब कंसेप्ट की बारी आती है तो रुका नहीं जाता। दोबारा से समझना बेटा, एक गोहाना था, एक करनाल था। मैंने फोन करा, मैं कहा चल यार दोस्त चंडीगढ़ चलते हैं। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बेटा टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होती है तो इसलिए स्पीड नेगेटिव भी लिखते हैं। अगर यही बात मैंने उसको कहा, मैं कहा तू भी पानीपत आ जा और मैं भी पानीपत आ जाऊं, तो टाइम थोड़ा लगेगा, क्योंकि दोनों ने आधा आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर बेटा टाइम थोड़ा लगता है तो स्पीड ज्यादा होती है, अगर टाइम ज्यादा लगता है तो स्पीड कम भी होती है। ये भी एक कंसेप्ट होता है। नहीं तो बेटा अच्छे से ही करना है। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई बी या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो गया 9। तो बेटा पहले देख ले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था। लेट करी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y। तो एरिया क्या है बेटा? L मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। कह रहा है इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। बेटा कह रहा है एरिया 9 यूनिट कम हो गया। किस वजह से कम हो गया? जब मैंने लेंथ को रिड्यूस कर दिया, लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से। तो बेटा लेंथ को क्या कर दिया? रिड्यूस 5 यूनिट से। एंड ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से। तो ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से। ऐसे केस में एरिया कितना रिड्यूस हो गया? 9 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, बेटा लेंथ को भी इसने 3 मीटर से इंक्रीज कर दिया एंड ब्रेड्थ को भी 2 मीटर से इंक्रीज कर दिया। कह रहा है देन एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट। तो बेटा पहले एरिया था ये, कह रहा है लेंथ को 5 कम करा, ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज करा, तो एरिया 9 कम। तो बेटा बस स्टेटमेंट ही पढ़नी है मैथ में। मल्टीप्लाई एक्स वाई 3x 5y 5 3 15 एक्स वाई माइनस 9 एक्स वाई से एक्स वाई खत्म। तो बेटा माइनस का 15 उधर जाकर, तो 3x माइनस 5y ये आ गया 6 x। तो बेटा ये सॉरी y है, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 6 एक्स वाई प्लस 67। तो बेटा ये भी आ गया 2x प्लस 3y 6 उधर जाकर, तो 2x प्लस 3y भी बेटा 61। तो बेटा यहाँ 3x है, वहां पर 2x है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। 3 2 6x 2 5 10 6 2 12 3 2 6x 3 3 9y 61 3 180 और 3 183 माइनस 10 माइनस 9 माइनस का 19 183 में से 12 171। तो 19 9 जा, क्योंकि बेटा मेरे को दिख रहा है 90 10 जा 119 197 19 नंबर ही कम है, तो बेटा ये 9 पर 171। तो बेटा 9 कहीं भी पुट कर दो, 2x प्लस 3y 61। तो y की वैल्यू बेटा 9 पुट करी, 3 9 जा 27 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट, तो 2x इक्वल टू 11 में से 7 4 5 में से 2 गया 3 34 बाई 2 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 17। तो बेटा चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक। पहले हमारा एरिया था 17 9 जा 170 में से 17 ही कम करा तो बेटा 153। तो चेक करोगे अगर 5 कम करा, x को 5 कम तो बेटा 12, इसको 9 में 3 ऐड करा तो ये भी 12, तो बेटा ये हो गया 144। कहता 9 कम हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्रॉस चेक जरूर करा करो। इसी के साथ बेटा मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोस लो। एक्सरसाइज 3.5 भी खत्म।